क्योंकि अपन को अपन समझते यहीं मिलना है, अरे यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरी जगह। यहाँ का यहाँ थोड़ी मिलता, यहाँ का यहाँ मिलेगा थोड़ा मिलेगा, और यहाँ का वहाँ मिलेगा तो बहुत मिलेगा, दोनों में अंतर है। इसलिए तुमने बैंक में एफडी कराई, अब बैंक में एफडी तो करा दी और तत्काल तुड़वाने पहुंच गए तो कितने मिलेंगे? बैंक में एफडी कराई और तत्काल तुड़वाने पहुंच गए 1 साल बाद, कितने मिलेंगे? जितने दिए थे उतने ही मिलेंगे। और एफडी जितने दिन के लिए कराई उसके बाद ली तो दुगने मिलेंगे। बस यही अंतर है। तुम यहां का यही चाह रहे हो, थोड़ा सा मिलेगा, और यहां का वहां चाहोगे तो बहुत मिलेगा। इसलिए ज्यादा चाहने का प्रयास करें। तो वे मुनि महाराज, उनको हमने नमस्कार किया। आइए अर्थ देखते हैं। अर्थ में चित्र में देखिए, अब चित्र में युद्ध जीत करके सेना के साथ आ रहे हैं। ऊपर तो युद्ध किया, देखिए भाला, एक दूसरे को भाला मार रहे हैं। हाथी को, हाथी के सूंड में भाला लग रहा है, माथे में भाला लग रहा है, नीचे खून पसर रहा है। नीचे खून देखिए, वो सामने दिख रहा है, खून बह रहा है, और नीचे ये छंद लिख गया है, वरना यहाँ खून था। खून में मोती बिखर गए हैं, खून में, और भयंकर युद्ध है। और युद्ध में ऐसा व्यक्ति, वो जीत करके वो सेना अब लौट रही है। देखिए नीचे बाजे बजाते हुए, तुरई बजाते हुए चले जा रहे हैं, हम जीत के आ गए। तो यहां ये बता रहे हैं कि हे भगवान, कुंताग्र भिन्न, कुंताग्र, कुंत माने होता है भाला, भाले के आगे की नोक। कुंताग्र भिन्न, जिसने भिन्न कर दिया है, भेद कर दिया है। गज हाथी, शोणित खून, वारी वाहा, वारी माने जल, खून जल की तरह बह गया है। हाथियों को भाला से मारा गया है और खून जल की तरह बह गया है। वारी वाह प्रवाह, वेगावतार, और ऐसे खून के बीच में वेगावतार, तेजी से, वेग माने तेजी से, अवतार तरणातुर, योद्ध भी में जो योद्धा लोग हैं वे ऐसे खून में भी तैर करके सामने वाले से लड़ना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। ऐसा भयंकर युद्ध कि भाई योद्धा भी खून में तैर करके एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार है। युद्धे, ऐसे युद्ध में जीत करके आते हैं। विजित दुर्जय जय पक्षास, जिस पक्ष को जीतना दुर्जय माने बहुत कठिन था, बहुत मुश्किल था, असंभव था, जिसको जीतना मुश्किल था, ऐसे युद्ध को भी वे जीत करके आते हैं। कौन? तो बाद आपके चरण पंकज कमल वन समूह का आश्रय लो लभंते, जो आपके चरण कमल का आश्रय ले लेते हैं, ऐसे लोग ऐसे युद्ध को जीत करके लौटते हैं, हार करके नहीं लौटते। ये वाली बात उसमें बताई जा रही है। हे भगवान, इतना भयंकर युद्ध और सामने वाले योद्धा को जीतना मुश्किल है। ऐसे योद्धा को जीतना मुश्किल, लेकिन ऐसे युद्ध को भी वे जीत करके आते हैं जो आपके चरणों का आश्रय ले लेते हैं। जो आपके चरणों का आश्रय ले लेते हैं वे लोग ऐसे युद्ध को भी जीत करके लौटते हैं। ये वाली बात बतानी। जो आपके चरणों का आश्रय ले लेते हैं, जो जीतने के काबिल नहीं है, वे भी जीत करके आते हैं। ये वाली बात इन्हें बताना है कि हे भगवान, ऐसा भयंकर युद्ध जिसमें भाले चल रहे हैं, खून की नदियां बह गई हैं और हाथी चिंगाड़ रहे हैं और सामने वाले को जीतना मुश्किल है,
ऐसे युद्ध को भी वो व्यक्ति जीत करके आते हैं, वे योद्धा जीत करके आते हैं जो आपके चरण कमल का आश्रय ले लेते हैं। क्लियर? बात समझ में आ रही? ज्यादा कठिन नहीं है। हे भगवान, ऐसे भयंकर युद्ध को भी वे लोग जीत करके आते हैं जो लोग आपके चरणों का आश्रय ले लेते हैं। क्लियर? प्यारे भगवान करें गुरु मान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य धोख हमारी है, भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लियो हृदय में। अब आप लोग नहीं पढ़ोगे? हाँ समझे, आप लोग पढ़ोगे। भिन्न भिन्न कर दिया है गज को वही खून की धारा, शत्रु पक्ष है अति बलशाली है नहीं हारन हारा, जीत कर आते विजय ध्वजा फहराते, तेरे चरण कमल में प्रभु जो आश्रित हो जाते, शांत में उनका होता मन, आदि प्रभु आश्रय ले निस दिन, शरण संसार निवारी है, भक्ता मर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, मोरी सुन लियो हृदय में गुन लियो। हाथियों के खून की नदियां वही रण में, वेग से उतरे तो योद्धा युद्ध के वन में, शत्रु को है जीतना दुर्लभ नजर आए, आपका आश्रय जो ले वो जीत पा जाए, सर्व शांतिदायक है तेरी परम शरण, परम शरण, आदिनाथ गुरु मान तुंगे को करूं नमन, हो विनम्र भक्ता मेरे गाऊं मैं पावन, मैं पावन, आदिनाथ गुरु मान तुंगे को करूं नमन, भक्ता मेरे प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे, भक्ता मेरे आदि प्रभु को, आदि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे, प्यारा स्रोत सब मिल गाओ रे, ओ भक्ता मर है प्यारा स्रोत सब मिल गाओ रे, बिन छिन्न बिन गज कर डाले भेद दिए तन में भाले, बिन बिन कर दिया है बहे बहुत खूनी नाले, बहे बहुत खूनी नाले, बहे बहुत खूनी नाले, बहे बहुत खूनी नाले, कठिन जीतना शत्रु यहाँ पर वो पाते विजय यहाँ, कठिन जीतना शत्रु यहाँ पर वो पाते विजय यहाँ, जो तब चरणों का हो, जो तब चरणों का आश्रय पा जाए रे, भक्ता मेरे प्यारा स्रोत सब मिल गाओ रे, ओ भक्ता मेरे प्यारा स्रोत सब मिल गाओ रे, आदि प्रभु को, आदि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे, भक्ता मेरे है प्यारा स्रोत सब मिल गाओ रे, ओ भक्ता मेरे है प्यारा स्रोत सब मिल गाओ रे, भक्ता मेरा प्रणत मौली मणि प्रभानाम उद्योतकम ललित बाप तमो वितानम,
तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः कुंताग्रभिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार। आइए 44 नंबर छंद पढ़ने के लिए तैयार। पेज नंबर 90। अम्बो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र। अम्बो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र। पाठीन पीठ भयदोल्वन वाडवाग्नौ। रंगत तारंग शिखर स्थितयान पात्रास। रंगत तारंग शिखर स्थितयान पात्रास। त्रसं विहाय भवता स्मरणात् व्रजन्ति। त्रसं विहाय भवता स्मरणात् व्रजन्ति। पढ़िए। Any problem? Clear? थर्ड लाइन। रंगत आ जाता है ना। रंगत तरंग शिखर स्थितयान पात्रास। रंगत तरंग शिखर स्थितयान पात्रास। त्रसं विहाय भवतः स्मरणात् व्रजन्ति। व्रजंती पे बड़ी की मात्रा नहीं करनी है। व्रजंती। सर्वापत्ति विनाशक, सभी प्रकार की आपत्तियों को दूर करने वाला। आपत्तियां तो कई तरह की होती हैं, बहुत सारी आपत्तियां हैं। आपत्तियां ज्यादा हैं, विपत्तियां कम है। और संपत्ति तो बहुत ही कम है। लोग संपत्ति की तलाश में हैं और आपत्ति चारों तरफ है। हर चीज आपत्ति है। आपके पास मोटरसाइकिल है, बताइए विपत्ति है या संपत्ति है? बोले आपत्ति है, क्योंकि कहीं भी बंद हो जाए। अब यार रात में जा रहे थे, बीच में बंद हो गई। अब बताओ, अब कह रहे बड़ी आफत है, मतलब आपत्ति है। कोई भी कार्य होता है, जब कोई कार्य सफल नहीं होता तो एक ही आवाज निकल, जिन्हें कहते बड़ी विपत्ति है, बड़ी आफत है। यानी जो जो हमारे पास वस्तु दिखाई दे रही है और जो जो वस्तु जब हमारे पास होती है, जब हम वो वस्तु हमारा काम नहीं कर पाती, हमारे लायक नहीं हो पाती,
तब हमें आफत दिखाई देती है। इसलिए सारी चीज आपत्ति है। सबसे बड़ी आपत्ति कौन है? सबसे बड़ी आपत्ति संजू भैया, सबसे बड़ी आफत बताओ कौन है? मकान है, कार है, व्यापार है, क्या है? धन है। सबसे बड़ी आफत क्या है? महामाया सबसे बड़ी आफत। अरे सब तो है, सबसे बड़ी सबसे बड़ी आफत घरवाली। सारी आफत इसी से ही तो है। एक कार ला रहे इसी के लिए, मकान बना रहे इसी के लिए, जो कुछ ला रहे सब किसके लिए? तो मुझे याद आता है एक व्यक्ति के पास जब कोई परेशानी आती, कोई भी परेशानी आती, तो वो फटाक से अपना पर्स निकालता था जेब से। पर्स निकाल करके थोड़ा सा देखता और फिर एकदम शांत हो जाता। तो एक व्यक्ति ने पूछा, भाई साहब आपको कोई परेशानी आती है, आप बार बार पर्स में क्या देखते हैं? कौन से भगवान का फोटो लगाए? अरे नहीं नहीं, रहने दो रहने दो रहने दो। नहीं नहीं, बताओ बताओ। तो उसने कहा नहीं रहने दो रहने दो। उसने जब उसने पर्स निकाला तो उसने देख ही लिया, देखा उसकी पत्नी का फोटो लगा था। जब भी कोई परेशानी आती तो देखता। तो उसने कहा आप ये बताओ परेशानी में पत्नी का फोटो क्यों देखते हो? बोले जब इतनी बड़ी परेशानी का फोटो देख लेते हैं तो छोटी परेशानी फिर? बोले ये तो बहुत छोटी परेशानी है, तो बड़ी चीज देख ले, छोटी चीज की कोई कीमत। तो इसलिए सबसे बड़ी आफत है, हम चाहे कुछ समझे, हम चाहे जीवन साथी समझें अथवा और कुछ समझें, लेकिन जब महसूस करते हैं, जब हम ध्यान करने बैठते हैं, जब हम धर्म करने के लिए तैयार होते हैं, जब हम और कोई कार्य करते हैं या अपना ध्यान करने के लिए तैयार होते हैं, तब वो सबसे बड़ी आफत है। वरना तुम्हारे लिए तो बहुत सहायक है, तुम्हारे लिए बहुत सहायक है। अपने हाथ से रोटी बनाना पड़े, पता चल जाए तो कितनी बड़ी आफत है। फिर तुम कहोगे पापी पेट का सवाल, फिर पापी पेट को बताओगे। अब पेट क्यों पापी है? हाथ पांव पापी नहीं है। अरे तुम ही पापी हो, पेट में तुम ही तो हो। और कहेंगे पापी पेट का सवाल, ऐसी ऐसी बातें करेंगे लोग।